दोस्तों, वेलकम बैक टू पॉपकॉर्न विद प्रभाष। और आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं आज एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जो आई थिंक बहुत ही अंडररेटेड है। कोई भी आई थिंक मूवी रिव्यूअर इसके बारे में बात भी नहीं कर रहा है, पर आई डोंट नो व्हाई। क्योंकि शायद जो ट्रेंडिंग होता है उसी पे लोग वीडियो बनाते हैं और जो चीज़ ट्रेंडिंग नहीं होती है उस पर आई थिंक कोई ज़्यादा वीडियोस नहीं आती है, कोई उसका फुटेज नहीं बनाता। सो दैट इज़ वेरी सैड बट दैट्स द ट्रूथ। तो आज गाइस मैं बात करने वाला हूँ ऐसी सीरीज़ के बारे में जो काफ़ी डरावनी है और आपको सोचने में मजबूर कर देगी क्या इस दुनिया से परे भी कोई दुनिया होती है क्या। गाइस, इंडिया में सबसे बड़े पैरानॉर्मल एक्सपर्ट, इंडिया के फर्स्ट पैरानॉर्मल एक्सपर्ट इनफैक्ट, जिन्होंने काफ़ी प्रसिद्धि पाई और काफ़ी उनके अचीवमेंट्स रहे हैं, मिस्टर गौरव तिवारी। उन पे बेसिकली ये सीरीज है एमएक्स प्लेयर पे जिसका नाम है भय मतलब फियर। और इसमें जो मेन प्रोटैगनिस्ट हैं वो है करण थापर, जो गौरव तिवारी का किरदार अदा कर रहे हैं। 8 एपिसोड्स का ये टोटल आपको सीरीज मिलेगी, जिसमें ये अलग अलग केसेस के बारे में ये 8 सीरीज बेस्ड है। पहला केस बेसिकली स्टार्ट होता है गौरव तिवारी से, जो बेसिकली पायलट बनना चाहते हैं और पायलट ट्रेनिंग के दौरान उनको कुछ पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस होता है। मैं कोई स्पॉइलर नहीं देना चाहूँगा। कुछ पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस होता है जिसके कारण वो काफ़ी इंटरेस्ट लेने लगते हैं इन चीज़ों में। उनके पेरेंट्स हालांकि काफ़ी नाराज़ होते हैं उनके इस फैसले से, क्योंकि पैरानॉर्मल जैसी चीज़ इंडिया में आज से 10 साल पहले तो आई डोंट थिंक कोई एग्जिस्ट भी करती थी। हाँ, विदेशों में ये चीज़ काफ़ी पॉपुलर है, स्पेशली इन सम कंट्रीज, बट इंडिया में सब लोग इसको तांत्रिक से रिलेट करता है, विच इज़ वेरी बैड। मेरा पर्सनल ओपिनियन अगर आप पूछें कि पैरानॉर्मल चीज़ें होती हैं या नहीं होती हैं, तो मैंने पर्सनली अभी तक ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं किया है, टू बी ऑनेस्ट। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके शरीर में प्राण है तो प्राण वायु जब आप इस दुनिया में नहीं होंगे तो वो कहीं ना कहीं जाती तो ज़रूर है, बिकॉज दिस इज एनर्जी एंड एनर्जी इज ऑलवेज देयर। एनर्जी विदाउट सोल इज कॉल्ड एज आत्मा या पैरानॉर्मल। तो जो एनर्जी बिना शरीर के है उसको बेसिकली आप ये बोल सकते हैं। और दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये पूरी सीरीज 8 सीरीज है। हर एक एपिसोड वो किसी न किसी इन्वेस्टिगेशन पे बेस्ड है। जैसा आप पहला एपिसोड देखेंगे तो वो उनके फ्लाइट की जर्नी के बारे में है। दूसरा एपिसोड आप देखेंगे कि तो उनका एक दोस्त होता है पकी, उसकी दादी को ये लोग याद करते हैं और उसकी दादी को बुलाते टाइम वो ये ऐसी ऐसी चीज़ें बोल देते हैं जो सिर्फ उनकी दादी और उनके पकी को पता था। और वो बताते टाइम अपना एक ये जो फिंगर है इसको से फोल्ड भी कर लेते, जो उनकी दादी करती थी। तो इन सब एक्सपीरियंस से उनको लगा कि उनका आत्मा के साथ कुछ स्पेशल कनेक्शन है। अगर हम रियल लाइफ गौरव तिवारी की बात करें तो उन्होंने काफ़ी केसेस सॉल्व किए हैं। आई थिंक उनका जो लास्ट केस था वो जनकपुरी वाला केस, उनके बाद उनकी एक बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से उनकी मृत्यु हो गई। अविश्वसनीय गौरव तिवारी की एक रहस्यमयी हालत में मौत हो गई है और लोग आज भी उनकी मृत्यु एक रहस्य बनी हुई है, क्यों हुई कैसे, वी स्टिल पीपल आर नॉट एबल टू फिगर आउट। और ये काफ़ी बड़ा लॉस था इंडिया के लिए, बिकॉज ऐसे लोग जो सही में कोई इम्पैक्ट डाल रहे हैं, जो किसी की ज़िंदगी प्रूव करना चाहते हैं, वो इस इतनी दर्दनाक चीज़ों से गुजरते हैं। तो गाइस, ये सीरीज़ है, ये बहुत ही डरावनी है और आपको शायद नॉर्मल डे टू डे सिनेमा में ये सारी चीज़ें आपको नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रियल लाइफ इंसिडेंट से प्रभावित है। तो उनका बेसिकली उनके पास एक डिवाइस होता है जिसे बोलते हैं हम EMF मीटर। तो EMF मीटर के थ्रू वो एनर्जी जो बगल से गुजरती है दे कैन बेसिकली ट्रैक। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने दिखाई गई है और एक एपिसोड में उनकी मृत्यु कैसे हुई उसके बारे में भी है। ये पूरी 8 सीरीज के बाद ये इसके नेक्स्ट राउंड ऑफ सीरीज भी आने वाली है, बिकॉज ये आपको ऐसे नोट पे आपको छोड़ देंगे जहाँ पे आपकी क्यूरियोसिटी रहेगी कि गौरव तिवारी जी की मृत्यु हुई कैसे। तो ये आप पूरी सीरीज 8 एपिसोड्स आपको देखने पड़ेंगे और आपको समझ में आएगा कि ये कैसे ये सीरीज उभर के आई है, कैसे ये कॉन्सेप्ट ऑफ स्पिरिट्स और इसका कैसे ओरिजिन आया है, तो उसके बारे में है।
तो गाइज प्लीज़ मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस सीरीज़ को देखें एंड मैं इसको देना चाहूँगा 4 out of 5 stars. Thank you so much.